आपके ऊपर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगता है और ख़ास तौर पर आप समेत बहुत सारे लोगों के ऊपर कि आप लोग डिजिटल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर यूट्यूब के ऊपर आप प्रो इमरान खान या प्रो पीटीआई जो कंटेंट है वो बोलते हैं ताकि आप यूट्यूब की एल्गोरिदम जो ऐसी हो वो आपकी तरफ उस तरह से ऑडियंस और आपका जो चैनल है वो अप हो। इज़ इट ट्रू कि आप जानबूझकर क्योंकि लोग सुनना वो चाहते हैं ये कहीं न कहीं आप उसको बढ़ा चढ़ाकर भी पेश करते हैं? इसमें क्या देखिए, रियलिटी है? इसमें मैं तो अपने लिए ही बात कर सकता हूँ। जी, जी। ज़ाहिर बात है, आई कैन नॉट स्पीक फॉर अदर्स। बट एक चीज़ तो है, देखें इस चीज़ को हम अगर इग्नोर कर दें कि सोशल मीडिया जो है या फिर अवाम ही, हुँ, हम यहाँ से निकलें किसी भी एक रैंडम एरिया में 100 बंदों का सर्वे कर लें, तो उनकी सपोर्ट आपको भी पता है क्या होगी, मुझे भी पता है क्या होगी। बिल्कुल ऐसा है। ओवर 90% दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी राइट नाउ। हुँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्यूज़ एंड मनी। हुँ, हम पे टैग लगता था, स्पेसिफिकली मुझ पे टैग लगता था कि मैं एस्टैब्लिशमेंट जी, या जी। फिर आईएसपीआर का कोई प्रोजेक्ट हूँ जी, जी। और पता नहीं वो मुझे फंड करते हैं, क्या कुछ करते हैं। उस सवाल पे मैं आऊँगा बाद में, बिल्कुल अच्छा, ऐसा है। वो दाग अगर हमने धो दिया ना, हुँ। तो जिस दिन इमरान खान ये पीटीआई इस मुल्क के खिलाफ हुए, इन बेचारों ने क्या कर लेना, ये तो खुद मजलूम है। बिल्कुल ऐसा। हम ये दाग भी धो देंगे। और सेकेंडली, अगर ये सिर्फ व्यूज और पैसों के बारे में होता तो जान हथेली पे कोई ना रखता। नहीं, नहीं, कहीं न कहीं डज़ दिस मैटर? असर पड़ता है अगर आप नहीं एंटी इमरान खान नहीं, एंटी कंटेंट बने तो इमरान इमरान खान कंटेंट में भी मैं आपको ये बताऊं कि देयर इज व्यूअरशिप। ओके, लोगों ने, बल्कि मैं अगले दिन, अब जरा आप टेक्निकली देख लें, आप प्रो इमरान कंटेंट अगर बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो उसमें तो ऑलरेडी इतने स्टेक होल्डर्स हैं, मार्केट शेयर आप हाँ, कैसे मार्केट कैप्चर शेयर। करेंगे? आप एंटी इमरान बनाएं, आपका ज़्यादा चलेगा। आज आज के दिन में अगर आप बना रहे हैं तो शायद ज़्यादा चले, क्योंकि उसमें स्टेक होल्डर ही कम है। नहीं, वो जो सोशल मीडिया बैशिंग आती है फिर उसके रिस्पॉन्स में? सोशल मीडिया बैशिंग हर तरफ आती है। देखें, इस काम में ये तो मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया हेट जो है ना, हुँ, उसे काउंटर करने का एक ही तरीका है कि आप अपनी सोच को थोड़ा सा बदलें। वो इस तरह से कि जो आपको पसंद कर रहा है ना, हुँ, उससे ज़्यादा कदर की निगाह से उसे देखें जो आपसे नफरत कर रहा है। उसकी वजह, बिकॉज अगर एक बंदा है, वो मुझे मैसेज करके या कमेंट करके गाली दे के ये कहता है कि उस इशू पे तो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, इस पे क्यों नहीं बोले, हुँ, तो इसका मतलब है कि उसके लिए मेरा बोलना मैटर तो करता है ना। वो पता नहीं कितनी दफ़ा मेरी टाइमलाइन पर आया होगा, कितनी दफ़ा मेरे यूट्यूब चैनल पे आया होगा टू सी कि मैं इस इशू पे बोला हूँ कि नहीं। हुँ, जो सेम स्कूल ऑफ थॉट के हैं, वो तो 12 मिनट का वीलॉग अपलोड करते हैं, वो पहले 2 मिनट में ही कमेंट कर देते हैं कि वेरी गुड, बिल्कुल, लेकिन हेटर पूरा सुनता है सुनता है। और उसमें से चीज़ें आपको निकालता है। निकाल तो मैं समझता हूँ, देखें, हमारे मुआशरे के अंदर अब ये गाली का कल्चर ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसे हमें डिनाउंस करना चाहिए, इस कल्चर को। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये आपके इस सफ़र के अंदर रुकावट नहीं होना चाहिए। जैसे एक सरहद पे हमारा फ़ौजी जवान है, वो जब सरहद पे जाता है तो वो सोच के जाता है ना कि उसे सामने सीने पे गोली पड़ सकती है। उसके लिए कोई ये अचंभे की बात नहीं होती, बिकॉज ही साइंड अप फॉर इट। वो ये सोच समझ के उसमें गया है। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पर सहाफत बहुत मुश्किल है और जो डेमोक्रेसी नहीं है, जो मर्जी आप कह लें, पाकिस्तान इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, आप इसे हाइब्रिड कह लें या कंप्लीटली अथॉरिटेरियन कह लें, इस मुल्क में अगर आप सहाफत करना चाह रहे हैं तो आपने साइन अप किया। कोई एहसान नहीं है पर्चे, कोई एहसान नहीं है अदालतों के बाय चक्कर। चॉइस हैं आप। बाय बिल्कुल, चॉइस है, बिल्कुल। ये साइन अप करके आए जी, हैं।